बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। खुश आमदीद कहती हूँ ऑनलाइन क्लास में। आज की सुनहरी बात, मेहनती शख्स के सामने पहाड़ कंकर है। कंकर यानी कि बहुत छोटा जो होता है पत्थर का टुकड़ा, और काहिल इंसान के सामने कंकर पहाड़, यानी कि जिसको कोई अक्ल ना हो उसके सामने जो कंकर यानी कि एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो भी उसको पहाड़ की तरह दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, उर्दू में आज का हमारा उन्वान सब हैं ख़ास, सबक नंबर 5 तलफ़्फ़ुज़ सीखें। इसकी पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 33 और 34 से, 33 और 34 से। तदरीसी मकासद, जो आज हम उन्वान पढ़ेंगे उसके तदरीसी मकासद बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मफ़हूम जान सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लिख सकें। सबक नंबर 5 पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे एक जुमले में एक से ज़ायद हदायत सुनकर उन पर अमल करके दिखा सकें, मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकें, किसी मौजू पर ख़ुद से कम कम 8 मरबूत जुमले लिख सकें, इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकें, यानी कि इसम नकरा और इसम नकरा की पहचान करके वो बता सकें कि क्या इसम मारफा है और क्या इसम नकरा। मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझकर बोल और लिख सकें, ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें, यानी कि जो ग्रुप्स बना के काम किया जाता है उनमें शमूलियत इख्तियार कर सकें, और मौजूदा ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। प्यारे बच्चों, पीटीबी की किताब सफ़ा नंबर 33 खोलें। सब हैं ख़ास, सफ़ा नंबर 33 पे आज की तारीख़ और दिन लगाएं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें, मुआशरे, नमूने, वाबस्ता, मुअल्लम, तदरीस, रोज़मर्रा, मुफीद, ज़रई, अदालत, ममार, कदर। तो अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता मुख्तलिफ़ लोग मुआशरे की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। आइए आज हम इनमें से चंद लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनसे मिलिए। ये मिस शबाना हैं। ये पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं। ये बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करती हैं। इन्हें अपने पेशे पर फ़ख्र है क्योंकि तदरीस पैगम्बराना पेशा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया है। बेटा, ये जो आपके सामने इसी पैराग्राफ के सामने तस्वीर है, ये एक उस्ताद की है, एक मुअल्लिमा की है। अब आगे चलते हैं। अब मिलते हैं हसन साहिब से, जो एक ज़रई माहिर हैं, यानी कि वो एक किसान हैं जो फसलें उगाते हैं। ये ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करते हैं ताकि वो अपने खेतों से बेहतरीन फसलें उगा सकें। ये रज़ा साहिब हैं और ये इंजीनियर हैं। ये मुख्तलिफ़ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। इसके अलावा
یہ بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے بھی تیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 34 پہ آ جائیں۔ اب ملتے ہیں مس سارا سے، جو ایک وکیل ہیں۔ یہ عدالت کے ذریعے سے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتی ہے، اسی طرح یہ بے گناہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بھی دلواتی ہے۔ عامر صاحب دکاندار ہیں، یہ اپنی دکان پر روزمرہ ضروریات کی مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ یہ اپنی دکان پر روزمرہ ضرورت کی مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ مس عائشہ ہیں اور یہ ایک نرس ہیں۔ یہ ہسپتال میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دوسرے پیشے بھی ہیں، جیسے درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے، معمار مکان تعمیر کرتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے، خاک روب گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، ہوا باز ہوائی جہاز اڑاتا اور ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ٹھہریں اور بتائیں، سب ہیں خاص کا موضوع کیا ہے؟ شاباش، بتائیں سارے بچے جلدی سے۔ نمبر 2 پر ہے وکیل کیا کام کرتا ہے؟ جلدی سے بتائیں، شاباش شاباش۔ صفحہ نمبر 35 نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تربیت، اخلاق اور آداب سکھانا۔ تدریس، تعلیم دینا، پڑھانا۔ وابستہ، بندھا ہوا یعنی کہ جڑا ہوا۔ معلم، استاد یعنی کہ جو آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کی معلمہ یا معلم، اس کو استاد بھی کہتے ہیں۔ عدالت، جہاں لوگ کسی زیادتی یا ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 35 پہ سوال نمبر 2، آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ آپ نے اس خالی جگہ کو پڑھنا ہے اور اوپر جو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا کلاس کا کام ہے۔ گھر کا کام، الفاظ معنی جو آپ نے صفحہ نمبر 35 پہ پڑھے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔